माउंट मैरापी किस देश में स्थित है? माउंट मैरापी एक जो है एक्टिव वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट मैरापी सक्रिय ज्वालामुखी है। ये किस देश में स्थित है? अभी हाल ही में सक्रिय हुआ था, इसलिए करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। चीन में नहीं है, जापान में नहीं है, सेशेल्स में नहीं है, इंडोनेशिया में जो है ये ज्वालामुखी स्थित है। माउंट मैरापी जो है इंडोनेशिया में स्थित एक एक्टिव, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि वर्तमान में दो बच्चा की सीमा के मुकाबले कौन से देश ने हाल ही में 3 बच्चों की एक नीति लेकर आई है? एक था कि हर परिवार के लिए हम दो हमारे दो वाली जो नीति थी वो था, चीन ने अडॉप्ट किया था कि उन्होंने एक नियम बना दिया था 2016 में। 2016 में चीन ने एक पॉलिसी बनाई कि हर पेरेंट्स के पास जो है, जो हम दो हमारे दो वाली नीति पे चलेंगे, 2 चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने जारी कर दी थी कि जो 2 से ज़्यादा किसी के पास बच्चे नहीं होने चाहिए, अगर होगी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी हाल ही में चीन ने क्या हुआ, चीन में जो है जन्म दर जो है काफ़ी गिरावट आने लगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। लेकिन अब जो है अभी हाल ही में जब चीन को द्वारा यहाँ पे जनगणना हुई, इन्होंने देखा तो चीन की जो है जन्म दर में काफ़ी कमी आई, तो इन्होंने जो है 2 बच्चा पॉलिसी को जो है हटा के 3 जो है 3 चिल्ड्रन पॉलिसी जो है लागू कर दिया अपने देश में। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि केनेथ कोंडा जो हाल ही में चर्चा में थे, किस देश के संस्थापक राष्ट्रपति थे? केनेथ कोंडा जो हो गया, इनका निधन हो गया है, इसलिए हो सकता है कि एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। संस्थापक हैं इसलिए ज़रूरी है, काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी भी हैं। तो केनेथ कोंडा नाइजीरिया के नहीं थे, केन्या के नहीं थे, कांगो के भी नहीं है, जाम्बिया के राष्ट्रपति थे, जाम्बिया के संस्थापक राष्ट्रपति इनको माना जाता है। जाम्बिया की आज़ादी में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए ये देश के जाम्बिया के संस्थापक राष्ट्रपति थे, जो हाल ही में इनका निधन हो गया, इसलिए केनेथ कोंडा चर्चा में रहे हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है? जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ 30 सितंबर को, हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन आज का है, निम्नतम में से किस राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है कैमूर जिले में स्थापित किया गया है? कैमूर टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में दूसरा क्या हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं। यूपी में भी नहीं है, राजस्थान में नहीं है, बिहार में है। बिहार में कैमूर जो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व है, सेकंड टाइगर रिजर्व इन बिहार, वो कैमूर में स्थापित किया गया है। तो चलिए और देख लेते हैं, छठा देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी टेक कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू कर रही है? TCS नहीं है, अमेजन नहीं है, इन्फोसिस्ट नहीं है। जो कर सकता है वो काम करेगा गूगल ने लॉन्च किया कि भारत में अगर कोई भी अर्थक्वेक या भूकंप आएगी तो उसकी चेतावनी एंड्रॉयड फ़ोन यूजर को, मोबाइल फ़ोन यूजर को एंड्रॉयड जो है उपलब्ध कराएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के शहर में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला शुरू हुआ? पितृपक्ष में वही होता है कि अपने पितरों को दान दिया जाता है, पिंड दान किया जाता है। ये मेला हर साल लगता है, विश्व प्रसिद्ध मेला है, बिहार में लगता है। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने 100% ODF का लक्ष्य हासिल कर लिया? ODF का मतलब होता है ओपन डेफिकेशन फ्री। O फॉर ओपन, D फॉर डेफिकेशन, ओपन डेफिकेशन, F फॉर फ्री। तो ODF क्या होगा, मतलब खुले में शौच से पूरी तरह से 100% जो है जो लक्ष्य था वो प्राप्त कर लिया है। उत्तर प्रदेश ने कर लिया, तेलंगाना ने, महाराष्ट्र ने, किसने कर लिया? यूपी ने। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश द्वारा 100% ODF का जो लक्ष्य था, ओपन डेफिकेशन फ्री या फिर जो है खुले में शौच से 100% का जो लक्ष्य था, जो टारगेट था, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश द्वारा पूरा कर लिया गया है। चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में निम्न में से किस देश की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी? अब पता नहीं कैसे बनी है। अफ़गानिस्तान का जो रुपया है, अफ़गानिस्तान में अफ़गानी रुपया चलता है, वो जो है विश्व में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है। उसने डॉलर वालर सबको पीछे छोड़ दिया अपना, तो रुपया तो पहले से ही पीछे चल रहा है, डॉलर से पीछे चल रहा है, जापान के येन से भी पीछे है। सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है अफ़गानिस्तान की जो रुपया है, उसने विश्व में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है। चलिए आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने T20 में सुप्रीम स्कोर यानी सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है नेपाल का भी हाल ही में मंगोलिया के साथ एक मैच हुआ था,
मंगोलिया के साथ इनका एक मैच हुआ था। इस मैच में नेपाल ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले, बहुत सारे रिकॉर्ड इसने बनाए। T20 में 314 रन का जो है स्कोर, 3 विकेट गिरा के जो है इसमें T20 में मतलब 20 ओवर का मैच होता है, 20 ओवर में 314 रन का स्कोर कर दिया नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ। तो ये इस समय का वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले अफगानिस्तान का था T20 में सबसे बड़ा जो स्कोर था वो था अफगानिस्तान का, लेकिन अफगानिस्तान के रिकॉर्ड तोड़कर नेपाल ने जो है सबसे बड़ा स्कोर 314 का बनाया। इसी मैच में विश्व में सबसे T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बना, इसी मैच में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बना। इस सबको जो है अब नीचे हमारे PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF दी गई है, इसका PDF है, उसमें देख लीजिएगा, उसमें सारा डिटेल में दिया गया है। तो डिटेल में पढ़ने के लिए PDF आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।